हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल, जिसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट किया गया है पिछले वीडियो में। ना देखे हो वीडियो तो देख लीजिएगा फ्रेंड, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज के वीडियो में टॉपिक है प्रमुख नहरें एवं बांध, मेजर कैनल्स एंड डैम। तो यहाँ से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती हैं। किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है? तो सुएज नहर को माना जाता है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोत नहर है। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पोर्ट सईद तथा सुएज पोर्ट स्थित है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। असवान बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में नील नदी पर स्थित है। कील नहर की दो सागरों को जोड़ती है। तो कील नहर जो है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो जिया ओंझू खाड़ी में बनाया गया है। आगे है फ्रेंड, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बक्स नदी का पर निर्मित रोगन बांध, जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है। असवान बांध अवस्थित है तो मिस्र में अवस्थित है। विश्व के प्रमुख बांध दिए गए हैं, बांध और नदी और देश। नुरेक बांध ये बक्स नदी पर बना है रूस देश में। भाखड़ा नाथ सतलज नदी पर बना है, ये भारत देश में। कूरो बेगावा बांध जो है जाम्बेजी नदी जाम्बिया देश में बना हुआ है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी जाम्बिया देश में बना हुआ है। आसवान बांध नील नदी पर मिस्र में बना हुआ है। ओको शोम्बो बोल्टा नदी पर बना है, ये घाना देश में स्थित है। ग्रांड डिक्सेस बांध जो है डिक्सेस नदी पर बना हुआ है, ये स्विट्जरलैंड देश में है। वैजोंट नदी जो है वैजोंट बांध जो है वैजोंट नदी पर बना हुआ है, ये इटली में स्थित है। ओरोविलेन बांध जो है ये फीदर नदी पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। हुबर बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वारागाम्बा ये बांध वारागाम्बा नदी पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आगे है फ्रेंड, विश्व की प्रमुख नहरें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नहर दिया गया है, किन किसको जोड़ती है और अवस्थिति दिया गया है। सुएज नहर की बात की जाए तो ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये स्थित कहाँ है? तो मिस्र में स्थित है। पनामा नहर की बात किया जाए तो एक कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये पनामा में स्थित है। बोल्गा डान नहर ये रोस्टोव और स्टार्लिंग ग्रांद को जोड़ती है, ये रूस में स्थित है। कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ये जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ती है, जो कि जर्मनी में स्थित है। ईरी नहर हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ती है, जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे है सू नहर जो है सुपीरियर झील और हुरून झील को जोड़ती है, ये अमेरिका में स्थित है। केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, जो कि भारत में स्थित है। गोटा नहर जो है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है, जो कि स्वीडन में स्थित है। मानचेस्टर नहर जो है मानचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। वायलैंड नहर जो कि ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है, जो कि अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई जो है 82 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में दिया गया है 5 परतें होती हैं फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें से आपको बता दें वायुमंडल की संरचना व विभिन्न परतें। पहला जो कि पृथ्वी से नज़दीकी परत है तो क्षोभ मंडल है, जिसमें जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद समताप मंडल है, जिसमें देख लीजिए फ्रेंड वायुयान और ओजोन परत जो है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है फ्रेंड, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल है जो कि 50 किलोमीटर पर स्थित है। उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल है जिसमें कृत्रिम उपग्रह अर्थात सैटेलाइट जो है लॉन्च होता है। आयन मंडल में उल्कापिंड जो है और रेडियो की तरंगे जो है वहाँ पर पाई जाती हैं। तो आयन मंडल ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ये सभी 5 मंडलें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। आगे है पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। यदि पूछा जाए वायुमंडल किसे कहते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी के अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं वायुमंडल कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल में बांटा गया है। अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर मानी जाती है। इसी में फ्रेंड ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। रेडियो तरंगे के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है तो आयन मंडल आयनोस्फीयर उत्तरदायी है। कौन सी गैस अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है तो रेडान जो है नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है वायुमंडल की कौन सी परत पर दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है तो आयन मंडल आयनोस्फीयर है। संचार उपग्रह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं तो तापमंडल व बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यतप को परिवर्तित करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है तो 20 अंश सेल्सियस उत्तरी अक्षांश में रिकॉर्ड किया गया है। साफ रातें मेघायुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है क्योंकि विकिरण की अनुपस्थिति के कारण ये ठंडी होती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस उपस्थित कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है तो लगभग 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परतों में पाई जाती है तो आयन मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी तो वर्ष 1987 में बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वायुमंडल की किस परत में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थित पाई जाती है तो आयन मंडल जिसे बहिर्मंडल कहते हैं उसमें पाई जाती है फ्रेंड। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन गैसे दिया गया है, उसके बाद सूत्र, उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत में दिया गया है। नाइट्रोजन की बात करें तो N2 इसका सूत्र होता है और 78.8% इसका द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन जिसे O2 से डिनोट करते हैं इसमें 20.95% जो है द्रव्यमान होता है। आर्गन में AR से प्रदर्शित करते हैं 0.93 इसका परसेंटेज है द्रव्यमान का। कार्बन डाई जो है CO2 इसका जो है 0.036 द्रव्यमान होता है प्रतिशत में। नियान जो है Ne इसको 0.002% पाया जाता है द्रव्यमान। हीलियम जो है इसे He से प्रदर्शित करते हैं 0.0005% ये होता है। क्रिप्टॉन जो है Kr से प्रदर्शित करते हैं 0.00
1% इसका द्रव्यमान होता है। जेनान को XE से प्रदर्शित करते हैं 0.00009% होता है। हाइड्रोजन्स को H2 से प्रदर्शित करते हैं, इसका परसेंटेज जो है 0.0005% द्रव्यमान होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। मध्यमंडल मेसोस्फीयर सीमा पर तापमान गिरकर 95 अंश औसत तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है चक्रवात साइक्लोन्स। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवनों विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात के प्रकार यदि पूछा जाए चक्रवात कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात और उष्ण कटिबंधी चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है, तो उष्ण कटिबंधी चक्रवात उत्पन्न होता है। टाइफून चक्रवात के से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं, तो चीन सागर जो है प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात 35 अंश सेल्सियस से 65 अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्मकाल में इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस में जोन में ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। आगे है फ्रेंड, साइक्लोन दिया गया है। जब साइक्लोन में अंदर जो है केंद्र के तरफ निम्न दाब होता है, निम्न, और बाहर से उच्च दाब होता है। जब पवनें अंदर की तरफ जाती हैं तो यहाँ से पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो ऐसे ऐसे ये जो है घूमने लगती है, जिसे चक्रवात का नाम दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है, टॉर्नेडो की तीव्रता से के मापन हेतु किस मापन का प्रयोग किया जाता है, तो फुटीजा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली क्या है, तो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधी चक्रवात है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख चक्रवात दिए गए हैं फ्रेंड। 2020 में अम्फान में आया था, जो कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, आर्थर जो है उत्तरी अमेरिका, निसर्ग भारत, निसार जो है भारत और श्रीलंका में, टाइफून जो है मोलावे में वियतनाम, टाइफून गोनी जो है फिलीपींस में, हरिकेन एटा मध्य अमेरिका में, हरिकेन डेल्टा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। 2021 में गुलाब आया था, जो कि भारत में, तौकते जो है भारत में, यश भारत में, फराजी हिंद महासागर में, जवाद जो है बंगाल की खाड़ी और भारत में ये आया था। 2022 में आसानी बंगाल की खाड़ी, इमनाती हिंद महासागर में, और एलेक्स जो है अटलांटिक महासागर में, बोनी अटलांटिक महासागर में, सीतरंग जो है बंगाल की खाड़ी में, शाहीन जो है अरब सागर में, और गुलाब जो है बंगाल की खाड़ी में, ये सभी चक्रवात आए थे फ्रेंड। 2023 में फ्रेडी जो है दक्षिण हिंद महासागर में, विपरजॉय जो है उत्तरी हिंद महासागर में, कैरिबियन जो है दक्षिणी हिंद महासागर में, और तेज जो है अरब सागर में, मिचोंग जो है बंगाल की खाड़ी में, हामुन जो है बंगाल खाड़ी में, मिथिली बंगाल की खाड़ी में, जैम्पर जो है उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, साओल जो है दक्षिणी चीन में आया था। 2024 की बात की जाए फ्रेंड, किरिली जो है ऑस्ट्रेलिया में, विलाल हिंद महासागर में, फिलिपो हिंद महासागर में, और रेमल जो है बंगाल की खाड़ी में, इसे ओमान के नाम से भी जानते हैं। टाइफून गेमी जो है चीन, ताइवान एवं फिलीपींस, मेगन जो है ऑस्ट्रेलिया में, गैबन जो है मेडागास्कर, और अल्वारो जो है मेडागास्कर तट में, ये सभी चक्रवात आए थे फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तर मर्करी लेवल की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है, तूफान आने का सूचक है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होता है, तो केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होता है। भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है, क्षेत्रीय विशेष
मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली देता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात की आँख के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किन क्षेत्रों को टारनेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिध की ओर उच्च दाब होती है, इस स्थित होती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात कहते हैं। और इसके विपरीत स्थित होती है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिध की ओर उच्च दाब की स्थित होती है तथा प्रतिचक्रवात में इसके विपरीत स्थित होती है। अगला जो है फ्रेंड टॉपिक, पवने एवं आर्द्रता, विंड एंड ह्यूमिडिटी। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण होता है। तो क्या कारण है फ्रेंड? पृथ्वी का घूर्णन कारण है। चालीसा पवने किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? तो हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवने व्यापारिक पवने कहलाती हैं। गर्म एवं शुष्क पवन जोड़ा को एंडीज के मैदान भागों में किन नाम से जाना जाता है? तो शीत फान के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? तो पछुआ पवने कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं के प्रवाह से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? तो जी कोरियोलिस ने की थी। आगे है फ्रेंड, सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त वर्षा, ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतुएं 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरमंटन पवन के नाम से जाना जाता है। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 अंश अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा और 50 अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 तथा 60 अंश अक्षांशों के समीप चीखती 60 के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इसको। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने, चिनूक जो है ये राकी पर्वत पे पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की गर्म एवं शुष्क हवा है। फान जो है आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और गर्म एवं शुष्क हवा है। सिरोको की बात किया जाए तो ये मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, स्पेन, कनारी व मेडिस द्वीप में पाया जाता है। ये गर्म शुष्क तथा रेत भरी पवने हैं। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में पाया जाता है। गर्म एवं धूल भरी शुष्क है। सीमुक जो है अरब के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये गर्म एवं शुष्क हवा है। हरमंटन जो है सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। गर्म तथा शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में पाया जाती है। उष्ण एवं शुष्क हवा है। नार्वेस्टर जो है उत्तरी न्यूजीलैंड, भारत, काल बैसाखी में पाया जाता है। ये जो है गर्म एवं शुष्क हवा है। लू जो है उत्तर भारत में पाई जाती है। प्रचंड व शुष्क हवाएं हैं। मिस्ट्रल जो है स्पेन व फ्रांस में पाई जाती है। ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में पाया जाता है। मानसूनी हवा है। बोरा जो है इटली एवं यूगोस्लाविया में पाया जाता है। शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा है। ब्लिजर्ड जो है साइबेरिया के क्षेत्र में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ध्रुवीय हवाएं हैं। नाट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ध्रुवीय पवने हैं। माइस्ट्रो की बात किया जाए तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी पवने हैं। दक्षिणी बस्टर जो है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तेज व शुष्क ठंडी पवने हैं। लेवांटर जो है दक्षिणी स्पेन फ्रांस में पाई जाती है। पूर्वी ठंडी पवने हैं। ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध व उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की
और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड वन फॉरेस्ट। वन या बायोम जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट और पर्णपाती वन जिसे डिसिड्यूस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो है सदाबहार वन उसको चार भागों में बांटा गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन और भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वैश्विक क्षेत्र में किसके विस्तार का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं। डेलबर्जीय प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? तो शीशम से संबंधित है। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो की घाटी में पाए जाते हैं। विषुवत प्रदेश और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन उच्च व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो सील मछली है। नीलगिरी अन्नामलाई और पलामी पहाड़ियाँ पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन को क्या कहते हैं? तो शोलास वन कहते हैं। विश्व के वनों का वर्गीकरण, वन के प्रकार और वर्षा दिया गया है फ्रेंड। प्रमुख वनस्पति और महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं आर्द्र सदाबहार वन वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। प्रमुख वनस्पतियां हैं तो एबुइनो, सिनकोना, कैल, महागनी और रोजवुड साइडर हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। अगला वन है फ्रेंड उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्कपाती वन, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर। इसमें जो है प्रमुख वनस्पतियाँ हैं टीक, साल, सागवन, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास और पलास। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए, इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो पर्णपाती वन इसमें वर्षा दिए नहीं गया है। देवदार, चीड़ और पाइन, स्प्रू, लार्च ये प्रमुख वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं। शंक्वाकार वृक्ष होते हैं ताकि पत्तियों पर बर्फ भोजपत्र ना ठहर सके। अगला फिर कटीले मरुस्थलीय वन, जिसमें 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें वनस्पतियाँ पाई जाती हैं नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकड़ पाई जाती हैं। इन पौधों की जड़ें लंबी तथा पत्तियां जो है छोटी और कांटेदार होती हैं। सवाना वन जो है 40 से 60 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है और इसमें जो है छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु जो है अर्ध शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय होती है। मैंग्रोव वन में सुंदरी पेड़ आता है जो कि खारे पानी में भी जीवित रहता है। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु में देख लीजिए ध्रुवीय जलवायु, जिसमें शीत कटिबंध प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश और उपोष्ण कटिबंध प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और विषुवत
रेखी प्रदेश हैं। तो विषुवतीय जलवायु जो है इसमें ब्रिटिश तुल पश्चिमी यूरोपियन जलवायु और साइबेरियन जलवायु, लॉरेंसियन जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपिज जलवायु और चीन तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, सूडान एवं सवाना तुल्य जलवायु और मानसूनी जलवायु। ये 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, 45 डिग्री उत्तर दक्षिण और 65 डिग्री उत्तर दक्षिण, और ये जो है 90 डिग्री उत्तर दक्षिण ग्लोब पर ये स्थित दिखाई गई है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु विस्तारित है? तो शुष्क जलवायु विस्तारित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो बर्खोयांश है। और भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों में पाई जाती है? तो ये एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। कर्क व मकर रेखा के मध्य से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होती है। अफ्रीका के उत्तरी व दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु का निरूपित करता है? तो शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। कोपेन की CS जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है, विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मानिसराम मेघालय है। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण देख लीजिए फ्रेंड। जलवायु के प्रकार और कूट अक्षर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु तो AF से डिनोट करते हैं। ये सभी जो दिए गया है कोपेन के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसे AM से प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु इसे AW से प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु इसे BSH से प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु इसे BWS से प्रदर्शित करते हैं। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु इसे BSK से प्रदर्शित करते हैं। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु इसे BWK से प्रदर्शित करते हैं। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु इसे CF से प्रदर्शित करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु इसे CS से प्रदर्शित करते हैं। चीन तुल्य जलवायु इसे CW से प्रदर्शित करते हैं। शीतार्द्र जलवायु टाइगा जलवायु इसे DF से प्रदर्शित करते हैं और शीत शीतार्द्र जलवायु इसे DW से प्रदर्शित करते हैं। टुंड्रा जलवायु इसे ET से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुवीय हिमस्टोपी इसे EF से प्रदर्शित करते हैं। विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है, जिससे जलवायु उपार्द्र रहती है तथा वहाँ सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड, वैश्विक जलवायु और वर्गीकरण। जलवायु के प्रकार दिए गए हैं, संबंधित तथ्य और प्रमुख वनस्पतियाँ दिए गए हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ये संवहनी वर्षा लगभग 200 से सेंटीमीटर पूरे वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। इसमें प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एबोनी, सिनकोना, रबड़, बांस एवं महागनी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, इसमें जो है समान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। इसमें वनस्पतियाँ पाई जाती है गन्ना, कपास, चाय, कहवा एवं खाद्यान्न फसलें। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, ये वर्ष भर उच्च तापमान किंतु ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं। इसमें कम ऊंचाई के वृक्ष सहित घास के बृहद मैदान पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जलवायु में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों अधिक औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती हैं। इसमें वनस्पतियाँ जो है कटीली और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश,
इसमें ग्रीष्म शुष्क आर्द्र शीत काल, अधिकांश वर्षा शीत काल में जैतून, अंजीर तथा खड्डे रसदार फल जैसे संतरा, शीत काल में अंगूर, नींबू आदि ये सभी वनस्पतियां हैं फ्रेंड। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में जो पाया जाता है तो इसमें ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में अंतर होता है। इसमें वनस्पति वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश जो है ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि शीत ऋतु में इसके हल्के विपरीत स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें वनस्पतियां पाई जाती हैं ओक, चेस्टर नट और पाइन पाया जाता है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश इसमें पछुआ पवने का प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु से अधिक होती हैं। स्प्रू, फर एवं सीडार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। साइबेरियन जलवायु प्रदेश इसमें वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक तापांतर अधिक होती है। इसमें वनस्पतियां जो है लार्च, स्प्रू तथा पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। लॉरेंसियन जलवायु इसमें सामान्य वर्ष भर वर्षा शीत ऋतु के तुलना ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। चीड़, हेम, लाख, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश इसमें सूर्य के प्रकाश का अभाव तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। मांस एवं काई जो है इसमें वनस्पतियां पाई जाती हैं। हेकी स्टोथर्म पौधों के लिए अनुकूल तापी दशाएं क्या हैं तो बहुत कम है ताप होता है। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं तो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किन महाद्वीपों में हुआ है तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है तो मानसूनी जलवायु का अभिलक्षण है। टुंड्रा बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है तो फिनिश भाषा, फिनलैंड की भाषा से लिया गया है। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म एवं शुष्क है, जहां वर्षा नाम मात्र की होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है मृदा, जिसे सॉइल कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर मृदा दी गई है। मृदा सस्तर की स्थित तथा आधारी चट्टान, यहाँ पर देख लीजिए सस्तर और आधारी चट्टान दिया गया है। ऊपर देख लीजिए यहाँ का सहस्तर मृदा और ख सहस्तर मृदा और ग सहस्तर मृदा और घ सहस्तर मृदा। इसमें मृदा की ऊपरी परत जिसकी बारीक अवसादों से युक्त होती है, ये मृदा की ऊपरी परत है फ्रेंड। उसके बाद आता है अपक्षय चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद व चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसके नीचे। उसके बाद उसके नीचे जो है अपक्षयी आधारित चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद मूल चट्टानी पदार्थ जो अपक्षय नहीं हुए हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये मृदा का स्ट्रक्चर था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है तो चिकनी मिट्टी में होती है। पेल्डफर मृदा के प्रकार धूसर, पाटजोल, उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के टाइगा या कोणधारी वनों में अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 4 होता है। ये विशेषताएं थी फ्रेंड। धूसर भूरी पाटजोल, इसमें मध्य अक्षांशी पतझड़ वनों की पेटी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। लाल पीली पाटजोल, ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाटजोलाइजेशन एवं लेटराइजेशन प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। लाल पाडलोज या टेरा रोसा, ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश और चूना प्रधान क्षेत्रों में फेरस ऑक्साइड या Fe2O3 की उपस्थिति के कारण लाल रंग होती है। लैटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान व प्रचुर मात्रा वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में ऊपरी भागों में या Fe2O3 तथा एल्युमिनियम के लवणों की अधिकता होती है। आगे है फ्रेंड
पेडोकल मृदा के प्रकार, मृदा दिया गया है, विशेषताएं दिए गए हैं। प्रेरी मृदा शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में ह्यूमस जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण इसका रंग काला भूरा होता है। साइरोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में क्षारीय मिट्टी पीएच मान 8 से अधिक होती है। चरनेजुम जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी, ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। लाल चेस्टन और लाल भूरी मिट्टी, इसमें जो है सवाना प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में पाई जाती है। चेस्टनट जो है चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है। लाल मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय पदार्थों की मिट्टी की होती है। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी ये अल्प विकसित मृदा जिसमें जैव तत्वों व महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। आगे फ्रेंड, मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा संरक्षण के द्वारा किया जाता है। मृदा निच्छालन किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की बड़ी समस्या है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां चूना पत्थर लाइमस्टोन पाया जाता है। रेडजीना, टेरा रोसा व टेरा रोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तो कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत पाई जाती है। सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी कहलाती है, तो काप या कछारी मिट्टी कहलाती है। मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक, वनों की कटाई, अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव कंपोनेंट और नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य आदि। कोड़धारी वन प्रदेशों में पाए जाने वाली मिट्टियों को पाडजोल के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, प्रजातियां और जनजातियां, रेसेस एंड ट्राइबल। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। चैनल पर नए हो फ्रेंड सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।